तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हजर मल्टी प्रोजेक्ट लिमिटेड, इस कंपनी के शेयर के बारे में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कोड भी यहाँ पर इसका हमको देखने को मिल रहा है। 21-22 के आसपास की क्लोजिंग आपको नजर आएगी। आज के खराब मार्केट में भी स्टॉक में 1.5% की तेजी हमको देखने को मिली है। छोटे कंपनी का स्टॉक में खराब मार्केट में तेजी आना और वो तेजी टिकना अपने आप में काफी अच्छी बात तभी मानी जाती है जब कंपनी के बारे में काफी अच्छी खबर भी मार्केट में चल रही हो और इस कंपनी के बारे में काफी अच्छी पॉजिटिव खबर भी हमको देखने को मिल रही है। उसी को यहाँ पर मैं आपके सामने कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न को यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो ये इंट्राडे का पैटर्न आप देख सकते हो। ऊपर की तरफ खुला था, नीचे की तरफ आया, लेकिन जाते जाते फिर से डे हाई के करीब क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला। अब इस स्टॉक का सबसे पहले 6 महीने का पैटर्न अगर आप देखोगे तो 6 महीने के रिटर्न्स आप देख सकते हो 40% निगेटिव आपको देखने को मिलेंगे। और 6 महीने के लोएस्ट जोन पे ये वाला शेयर अभी के टाइम हमको देखने को मिल रहा है। एक साल का पैटर्न अगर यहाँ पर मैं ओपन करने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हो एक साल का पैटर्न में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपको नजर तो आएंगे, लेकिन अभी भी स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ ही आपको नजर आएगा। और एक साल में भी रिटर्न्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। 50 से लेके 51% की ओवरऑल डाउन साइड पिछले एक साल में स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। अब डायरेक्टली इसका जितना भी लॉन्ग टर्म का पैटर्न अवेलेबल है उतना लॉन्ग टर्म का पैटर्न मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले ये लॉन्ग टर्म पैटर्न कहाँ से लेके कब तक है ये भी देख लेते हैं। तो 2002 से लेके जुलाई महीने के 2002 से लेके अब तक का इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। और आप देख सकते हो कई सालों तक स्टॉक में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन 2020 की गिरावट के बाद स्टॉक में काफी बड़ी स्पाइक आई। स्टॉक अराउंड 60 रुपए के आसपास चला गया। आप देख सकते हो प्राइस 60 रुपए के आसपास तक चला गया और वहां से गिर गिर के अभी फिर से 22 के आसपास ट्रेड करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं पिछले 5 से लेके 6 सालों में स्टॉक में काफी बड़ी तेजी हमको देखने को मिली है। बिकॉज कोविड के टाइम आप देख सकते हो स्टॉक का प्राइस तो भाई साहब 1 रुपए के भी नीचे काफी हमको देखने को मिल रहा था। 16 पैसा 20 पैसा ऐसा हमको देखने को मिल रहा था। और वहां से भाग भाग के अराउंड 60 रुपए के करीब भी स्टॉक हमको जाता हुआ देखने को मिला है। तो काफी बड़ी वाली वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में पिछले 5-6 साल में हमको देखने को मिली है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं 22 रुपए के आसपास इसका ओवरऑल क्लोजिंग नजर आ रहा है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के बारे में कौन सी वो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उसको जरा सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इस कंपनी की बात करें तो NHAI की तरफ से इनको एक्चुअली एक नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रिसीव हो चुका है। और इस टोटल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब माफ कीजिएगा, इस कॉन्ट्रैक्ट का जो टोटल वैल्यू है वो 24.33 करोड़ का आपको नजर आएगा। अब बहुत लोग बोलेंगे अरे यार सिर्फ 24 करोड़ का तो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये कंपनी का साइज भी छोटा है, ये बात भी आपको यहाँ पर समझनी होगी। छोटी साइज की कंपनी के लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मिलना मतलब ऑब्वियस सी बात है, काफी बड़ी बात होती है, काफी अच्छी बात मानी जाती है। और एक कॉन्ट्रैक्ट का जो ड्यूरेशन है 1 साल का आपको नजर आएगा। मतलब कहीं ना कहीं इसको आप मीडियम टर्म कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट भी हम बोल के चल सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें, कंपनी यहाँ पर ऑपरेट करेगी रामनगर टोल प्लाजा जो मध्य प्रदेश में है उसमें, और यहाँ पर यूजर फीस कलेक्ट भी करेगी। ये वाला चीज भी यहाँ पर इस रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन किया है। और ये जो प्रॉपर टोल प्लाजा जो होगा इसका लोकेशन भी यहाँ पर आप देख सकते हो। नीचे की तरफ इन्होंने देखा है बरन शिवपुरी सेक्शन नेशनल हाईवे 27 जो है, यह पर्टिकुलर लोकेशन यहाँ पर इस टोल प्लाजा का बताया गया है। तो ये प्रॉपर जो कामकाज होगा, कॉन्ट्रैक्ट किससे मिला है, कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, कितना वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट है, लोकेशन क्या है, ये सब कुछ अब तक यहाँ पर हमने देख लिया है। अब देखिए कंपनी का जो कामकाज है एक्चुअली में क्या क्या होगा। तो कंपनी का जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होगा कि यूजर फीस जो है व्हीकल जो भी पास थ्रू होगी इस टोल प्लाजा से उसको कलेक्ट करना, मतलब वही जो टोल से पैसा कलेक्ट होता है वो। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में मेंटेनेंस नियर बाय जो टॉयलेट ब्लॉक हो गए उसका भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कंपनी साथ ही साथ जो नेसेसरी सप्लाई होगा, जो भी फैसिलिटी से कनेक्टेड होगा आसपास का, उसको भी मैनेज करने का काम कंपनी करती हुई आपको नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक साइज का कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा ठीक ठाक काम का कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को यहाँ पर NHAI की तरफ से मिला हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपनी का और भी कुछ डेटा यहाँ पर हम देखने की समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब सबसे पहले मार्केट कैप देखो काफी छोटा है, 587 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब ये स्मॉल कैप में भी काफी छोटी कंपनी है, इसको आप नैनो कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी बोल सकते हो। तो ये कंपनी जो मतलब छोटी कंपनियां जो होती है उनमें रिस्क फैक्टर भी उतना ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद स्टॉक का पी की अगर मैं बात करूं 13.7 के आसपास का है, मतलब 13.5 से ऊपर और 14 के नीचे
मतलब कंपनी अगर 1 रुपया प्रॉफिट कर रही है तो उस 1 रुपया प्रॉफिट के लिए लोग 13 या 14 रुपए देने को तैयार है, ऐसे इसका मतलब आप निकाल सकते हो। अब इसके सामने इंडस्ट्री का पी कितना है, इंडस्ट्री का पी हमको देखने को मिल रहा है 16.5 के करीब। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड अभी के टाइम हमको नजर आ रहा है, स्टॉक का डिमांड कंपेयर टू इंडस्ट्री थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। मतलब वही बात है, कंपनी के पास मौका है जितना इंडस्ट्री का डिमांड है उसको मीट करने का। तो ये भी देखने वाली बात होगी कंपनी इसके ऊपर किस तरीके से वर्क करती है। उसके बाद प्लेज परसेंटेज 0 आपको नजर आएंगे। मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। डेप्ट टू इक्विटी 0.73 के आसपास का, मतलब कर्जा है लेकिन मैनेजेबल इसको हम बोल सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल नंबर बहुत ह्यूज हमको देखने को नहीं मिल रहा। टोटल असेट की बात करें, असेट काफी अच्छा खासा हमको देखने को मिल रहा है। 1700 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल असेट का नंबर नजर आ रहा है। अब देखिए एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज ये, भले ही कॉन्ट्रैक्ट की खबर अभी के टाइम मार्केट में आ रही हो, लेकिन कल इस कंपनी के क्वार्टर के भी नंबर आने वाले, मतलब नतीजे आने वाले, तो उसके ऊपर भी मार्केट का कहीं ना कहीं फोकस बना रह सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे और जो भी नंबर होंगे सारे के सारे नंबर करोड़ में यहाँ पर होने वाले हैं। तो पिछले कुछ साल का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली 2024 से लेके 2026 का डेटा है, ये मार्च 2015 आपको नजर आ रहा है, लेकिन सब कुछ 0-0 आपको देखने को मिल रहा है और बहुत सालों का डेटा कुछ भी नहीं है। लेकिन 2024 से लेके 26 तक का डेटा प्रॉपर तरीके से स्क्रीन के ऊपर हमको नजर आएगा, उसको ही यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो सब कुछ काट छाट के इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, 3 साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट था 64 करोड़ का, फिर कम हो गया 40 करोड़ का, लेकिन पिछला फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़कर हो गया 43 करोड़ का। अब देखिए स्टॉक का जो पैटर्न हमने देखा था वो क्या था, स्टॉक काफी ऊपर था 60 रुपए के आसपास कुछ साल पहले, उसके बाद गिर गिर के अभी के टाइम 20 रुपीज के करीब आ चुका है। वैल्यूएशन का भी प्रॉब्लम स्टॉक में था, बिकॉज स्टॉक में काफी बड़ी तेजी काफी शॉर्ट टाइम में हो चुकी थी। 2020 की गिरावट में जो स्टॉक 20 पैसा 10 पैसा के आसपास का था वो 60 रुपए चला गया। मतलब सोच सकते हो कितना जबरदस्त तरीके से मोमेंटम स्टॉक में जनरेट हुआ था। तो इतनी बड़ी तेजी कम टाइम में होने के बाद मैक्सिमम शेयर्स में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है, वो प्रॉफिट टेकिंग हमको देखने को भी मिली। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात एक ये भी हमको नजर आ रही है कि स्टॉक, मतलब ये जो कंपनी है ये लॉस में नहीं है। कंपनी पिछले 3 साल में कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कर रही है, बस प्रॉफिट का नंबर कभी बहुत ऊपर है तो कभी थोड़ा नीचे की तरफ है। अब फिर से पिछला फाइनेंशियल नंबर ऊपर की तरफ आ तो चुका है, लेकिन कंपेयर टू थर्ड ईयर, मतलब प्रीवियस 3 ईयर की बात करूं तो वो नंबर से अभी भी कंपनी का पिछला फाइनेंशियल का प्रॉफिट नीचे की तरफ है। तो ये देखने वाली बात होगी ये वाला फाइनेंशियल कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। और अगर ये फाइनेंशियल कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, जो अगले साल मार्च का महीना खत्म होने के बाद हमको पता चलेगा, और नंबर अगर ये 64 करोड़ के ऊपर पोस्ट होता है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में एक अच्छा खासा कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स जनरेट होता हुआ हमको नजर आ सकता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर मौजूद है। अब देखिए प्रमोटर की होल्डिंग को एकदम ध्यान से अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 13.70% की आपको नजर आएगी, और पिछले कुछ क्वार्टर से प्रमोटर का स्टेक लगातार कम हो रहा है, जो ऑब्वियस सी बात है किसी भी कंपनी के लिए काफी अच्छी बात मानी नहीं जाती। लेकिन जहां पर प्रमोटर अपना स्टेक कम कर रहे हैं, उसके सामने बड़ा प्लेयर एफएस लगातार स्टेक खरीद रहा है 22% से 24, 24 से 26। तो जहां पर प्रमोटर का स्टेक 17% से 13.5% के करीब आ चुका है, वही एफएस का परसेंटेज 22 से 26, 26.5 की तरफ जा चुका है। मतलब प्रमोटर जितना बेच नहीं रहे या जितना बेच रहे उससे थोड़ा ज्यादा एफएस खरीद रहे। इसका मतलब यहाँ पर प्रमोटर जो है वो अकेला सेल नहीं कर रहा है, इसके साथ कोई और भी सेल कर रहा है। तो डीएस का होल्डिंग तो यहाँ पर 0 है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में डीएस का होल्डिंग 0.10% का था, ना के बराबर के समझ लेते हैं, लेकिन डीएस अभी स्टॉक में नहीं है। तो एफएस का बाइंग काफी जबरदस्त तरीके से स्टॉक में हो रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट की होल्डिंग की बात करें 0.67 से 0.63 है, और पब्लिक होल्डिंग 60.37% से 59.22% के करीब आ चुका है। मतलब पब्लिक, गवर्नमेंट, प्रमोटर और डीएस का स्टेक कम हो चुका है, डीएस का पूरा 0 हो चुका है, लेकिन प्रमोटर और पब्लिक का एक अच्छा खासा स्टेक कम होता हुआ नजर आएगा, उसका बाइंग एफएस करते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न ये हमको अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। इसको ना बहुत अच्छा पैटर्न बोल सकते हैं ना बहुत खराब पैटर्न बोल सकते हैं, बिकॉज एफएस का काफी हेवी स्टेक अभी भी इस कंपनी में हमको देखने को मिल रहा है। तो यही पर्टिकुलर डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल ईयर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।